और आपको बताएं कि भारत की रियासती स्पॉन्सर दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन गई है। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को लपेट में लेने लगी। भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल दरामद करवा रहा है। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी दे दी है। एक और ट्वीट में साबिक भारतीय कर्नल ने हसनात अब्दुल्ला की गर्दन पर गोली मारने की धमकी दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब वक्त देने के लिए। बताइएगा, पहले तो देखा गया और कहा भी गया मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कि जो बाहर में दहशतगर्दी हो रही है उसमें भारत मुलव्वस है। अब जो भारतीय फौज के अहलकार हैं या उनके अफसर हैं वो बाकायदा तौर पर धमकियां भी देने लगे हैं। शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि 50 साल के बाद बांग्लादेश के अंदर ये रियलाइजेशन आई है कि भारत ने किस तरह पिछले 50 साल बांग्लादेश को कंट्रोल करने की कोशिश की, और ये बात भी वहाँ पे डिस्कस हो रही है कि किस अंदाज से मुसलमानों को दबाने की कोशिश की गई। ये बात भी डिस्कस हो रही है कि टू नेशन थ्योरी तो अभी भी जिंदा है, ये जो लोग कहते थे। तो अभी ये जो कुछ एक तरफ आप देखें कि नरेंद्र मोदी साहब हिंदू सिख तकसीम पैदा करने के लिए कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इन्वॉल्व हैं, और हिंदू मुस्लिम तकसीम पैदा करने के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया और विद इन इंडिया जो है वो इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे वो समझते हैं कि मुसलमानों को हमें टारगेट करना चाहिए। और ये बांग्लादेश की आवाम जो है वो सड़कों पे आ गई है। इस सेंस में आप देखें कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका, मालदीव्स के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन चली है। इस हद तक कि नेपाल के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन चली है। तो भारत के अंदर इस वक्त पैनिक है कि हर तरफ से भारत जो है वो आइसोलेटेड है, और भारतीय डीप स्टेट जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इसीलिए इनके जो फौजी हैं साबिक, वो बांग्लादेश के यूथ को धमकियां भी दे रहे हैं, टारगेट भी कर रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद हम बांग्लादेश की यूथ को दबा लेंगे, इनको प्रेशराइज करेंगे, तो शायद वो अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल करेंगे। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हसीना वाजिद का रूल था वो इंडिया के लिए बहुत एक बड़ा गोल्डन पीरियड था कि उन्होंने 50 साल बांग्लादेश के अंदर मुसलमान सेंटिमेंट्स को भी दबाया, और बांग्लादेश से अपनी मर्जी की खित्ते की खारजा पॉलिसी के हवाले से भी मामलात वो चलाते रहे। और इस हद तक के पाकिस्तान से ताल्लुकात भी हैं, वो गर्मजोशी से नहीं रहे। और बंगाली अवाम इस चीज़ पे बड़ी गुस्से में है कि वो बांग्लादेश के साथ एक अच्छा राबता, पाकिस्तान के साथ अच्छा राबता रखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का बुरी तरह एक्सपोज होना, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप देखें कतर के अंदर भी तो 9 इनके नेवी के लोगों को जो है वो डेथ सेंटेंस दी गई। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में पकड़ा गया। ईरान ने इनके जो विजिटिंग जो ऑन अराइवल वीजा वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि इंडियन नेशनल जो थे वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे ईरान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अंडर प्रेशर है, और जो अजीत डोवल है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये उनकी पॉलिसी थी। क्या बदकिस्मती है कि इंडिया 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, एक अनइलेक्टेड शख्स जो है वो नरेंद्र मोदी को एडवाइस करता है, और इलेक्टेड लोग जो है बोल भी नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल। और अब ये दुनिया को भी समझना चाहिए कि भारत जो दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है उसका हवाले से इकदामात जरूर किए जाएं। बहुत डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस हवाले से आप हमसे बात कर रहे थे।